अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने हाउस क्लीनिंग का, जो डीप क्लीनिंग करेंगे और घर का हाल है जो है वो आपको दिखा देती हूँ सारा। क्या आज जो है वो घर का क्या हाल हुआ है, क्योंकि बच्चे 2 दिन से बीमार थे तो काम उन्होंने मुझे कोई नहीं करने दिया और उसकी वजह से इतना क्लटर जो है वो सारा जमा हो गया। ये भी नाश्ता आया है, अंडे ब्रेड और साथ में कुछ ज़्यादा लेके मंडी से चीज़ें, फ्रूट सब्जियां वगैरह। और ये सारा जो कल रात का मैस है। और इधर से देख लेंगे, मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, ये फुल मशीन भरी हुई है और यहाँ पे पड़े हुए हैं, अंदर भी पड़े हुए हैं, हर जगह पर। और ये देखिए इस रूम की हालत मच बेटर है, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हाल है। Maybe the big mess. तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही है। मैंने कहा इससे पहले कोई काम स्टार्ट करूँ तो मैं पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि नाश्ते के बगैर तो इंसान से की एनर्जी ही नहीं रहती कि कोई काम करे। वैसे भी नाश्ता हमेशा अच्छा करना चाहिए, पेट भर कर करना चाहिए, ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे, फुल डे आप काम करें। आज मैंने बहुत सारे काम करने, इस वजह से भी मैंने जो नाश्ता है ना वो अच्छे तरीके से किया है। ये देसी घी के अंदर अंडा भी बनाया है और साथ में ब्रेड भी गर्म किए हैं। और यहाँ पर अंडे उबल रहे हैं जो कि फ़राल के लिए हैं, और एक फ़राल खा लेगी, एक नायदा खा लेगी, और साथ में चाय जो है वो बन रही है मेरी। वहाँ अभी सोए हैं, वो उठेंगे तो फिर उनको बना के मैं उनको भी नाश्ता करवा दूँगी। यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले पूरे घर पे जितना मैस आपको मैंने दिखा चुकी हूँ वो सब समेटना है। उन सबको सारे क्लटर को मैंने जो है वो सॉल्व करना है, अपनी अपनी जगह पे रखना है। उसके बाद ही जो है वो मैं बाकी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और आज बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी तो है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए लाजमी देखिएगा पूरी की पूरी वीडियो। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। तो यहाँ पर जी बेड वगैरह ये सेट कर रही हूँ, और बेडशीट न्यू बिछाई है, और उसके अलावा और बहुत सारे काम मैं करती रहती हूँ, साथ साथ किए जा रही हूँ और साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, दिखा कर अगर आप करें ना कोई काम तो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप वैसे ही कर रहे हैं, यानी कि रैंडमली कर रहे हैं, फिर तो आप कर लेते हैं आराम से। लेकिन आपको पता होता है कि आपने वीडियो शूट भी करनी है, तो वीडियो को सेट करना, मतलब कैमरे को सेट करना और वीडियो को शूट करना, इस काफ़ी मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अदरवाइज़ जो है वो फिर भी हो ही जाता है। ऐसे भी करना है और वैसे भी करना है, करना तो है ही है। तो यहाँ पर मैं पिलो कवर चढ़ा रही हूँ, और बस इसको यहाँ पर रख दूँगी। अच्छा, मैं आप ये पिलो कवर इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए, एक का वो बेडशीट के साथ ही और दूसरा है उसका वो इस प्रिंट में है। यूनिक तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये है कि इसका कॉम्बिनेशन बन ही रहा। चला, फिर भी मैंने बिछा दी है, क्योंकि मुझे बेडशीट बहुत पसंद थी। और जब मैंने ली थी तब मैंने इसको वो नहीं किया था। ये मैंने मुल्तान चेज़ब से ली थी, और जब मैंने ली थी तब तो उसको ओपन करके नहीं देखा था, इनकी इसकी सील होती है और वो खोलने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो है मैंने ऊपर से पिक्चर देख ली थी और उसमें भी ऐसे ही था, वो बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने ली थी। तो यहाँ पर कुशन जो है वो चढ़ा रही हूँ। मैं कवर के ऊपर ही मोस्टली चढ़ाती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो उसको वॉश करना होता है। अब इसका ये देखिए, खोल के इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख दूँगी और वो सेट बना के रख दूँगी, क्योंकि वो दूसरी बेडशीट का है। वो बेडशीट जिसमें 5 पिलो कवर होते हैं और गोल तकिए होते हैं, और मतलब वो जो थोड़ी सी फैंसी बेडशीट होती है, वो उसका पिलो था। तो अब काफ़ी देर से वो चढ़ाया हुआ था, तो मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इस बेड के साथ पिंक बहुत खूबसूरत लगेगी। आर्शी पिंक में बहुत अच्छी लगेगी जो है पिलो कवर। तो बस में मैंने ये कर लिया, और बाकी जो कुशन्स हैं वो रेड कलर में हैं, और वो सिल्क में मेरे पास पड़े हुए थे। जितना भी ये कुशन्स हैं ये सारे इस सोफ़े पर जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। इस ग्रे के साथ कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। और अब बारी आ गई है किचन की। किचन क्लीनिंग अच्छा खासा टाइम लेती है। इतना तो बेडरूम भी टाइम नहीं लेता जितना किचन लेता है। अब घर में सबसे ज़्यादा काम और सबसे मैस किचन के अंदर ही होता है, तो बस अब मैं वही कर रही हूँ।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रन हो चुका है और इसके बाद जो है वो मैं अब करने लगी हूँ कि इसके बाद चूल्हे की बारी है, तो अब चूल्हा साफ़ करूँगी। ये हो गया है और अब चूल्हे की बारी है। चूल्हे को अच्छी तरह से करना है साफ़ मैंने, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है तो ये मेसी बहुत बुरा लगता है। और देखिए कि जब मैं साफ़ करूँगी तो इसमें कितनी शाइन आई थी। जितना ये मेसी होके बुरा लगता है उतना ही क्लीन होके बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा जब साफ़ हो जाएगा। और साफ़ करने का तरीका ये होता है कि मैं सबसे पहले जो है वो साबुन लेके जो जिसे बर्तन धोते हैं उसी में अच्छे से साबुन लगा लेती हूँ और पानी लगा के उसको पहले एक दफ़ा सारा इसके ऊपर लगा देती हूँ, एक दफ़ा फेर देती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर रखती हूँ। और फिर जो कूची है, ये लोहे की तारें जो होती हैं, इसके साथ जहाँ जहाँ पर कुछ चिपका हो या जला हुआ हो तो उसको साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं नहीं करती, क्योंकि इससे फिर जो चूल्हे के ऊपर ही खराश आ जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना लाइट हाथों से करूँ ताकि खराश ना आए और चूल्हा जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे। और कहीं कहीं थोड़ी बहुत खराश है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना मेरा चूल्हा बिल्कुल नया का नया और साफ़ का साफ़ है। और अभी ये देख ले कितना प्यारा लग रहा है, कितना शाइन लग रहा है। इस कपड़े के बाद अगर मैं इसमें टिशू भी लगा दूँगी, टिशू से अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी, तो इतना खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल फ्रेश, जैसे बिल्कुल न्यू होता है, ऐसा बन जाता है। किचन तो हो गया है साफ़ और अब बारी है रूम की। और रूम में सोफ़ा रह गया था, बाकी तो सब मैंने कर लिया था, पहले ही बेड को कर लिया था और अब सोफ़ा ही रह गया था। उसके बाद फिर बाकी काम जो रह जाएगा वो करूँगी। सेक्शनिंग करके मैं साफ़ कर रही हूँ और अभी आपको कुशन में तो दिखाने के मैंने कैसे सेट किया था, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लटर जो है वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी ये डस्ट चेक कर, ये चेक करें, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है। और इसको अभी जो है वो स्वीपिंग, मोपिंग एंड डस्टिंग तीनों चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी रूम देखिए कितना साफ़ लग रहा है। ये देखिए जी, मेरा डैडी यहाँ से हाय हाय डैडी। Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight, long way, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead, Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina. 2,000 years later. अब इसकी आप शाइन चेक करें, माशाल्लाह से कितना शाइनी लग रहा है। और ये देखिए क्लीनिंग तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई, क्योंकि मैंने जो है वो डस्टिंग भी की है और गीला कपड़ा पूरे फर्नीचर को साफ़ किया गीले कपड़े से और फिर ड्राई से, और इसलिए इतना शाइनी सा लुक आ रहा है और रूम कितना फ्रेश लग रहा है।
तो अच्छा, ये आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने सारे फर्नीचर के ऊपर ही किया है साफ़। और अब आप ये लैपटॉप चेक कर लें। अब थोड़ी देर पहले इसे देखा था कि कितनी बुरी हालत थी इसकी, कितनी डस्ट थी, और अब देखिए कितना क्लीन हो गया है माशाल्लाह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब रह क्या गया है, क्या क्या काम हो गया है। ये है जी मशीन लगानी, और ये सारे कपड़े हैं जिनको अभी वॉश करेंगे, ये काम रहता है। और यहाँ कुछ सब्जियां हैं जिनको अभी समेटना है, और इन बर्तनों को धोना है। ये कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए थे, इनको धोना है। और करना ये है कि ये जो कपड़े हैं, ये मशीन है, इसको रखना है यहाँ पर, और ये जो 4 पीस को यहाँ खड़ा करेंगे। Baby Farah. जी अब अभी मशीन लग रही थी, दूध उबाल लिया था मैंने, और गैस का जाने का टाइम था, 3 बजे गैस चलाई थी। तो मैंने कहा जल्दी से जाने के पहले पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँ जो किचन वाले हैं। तो मैंने कहा कि कुछ चली गई गैस, तो कुछ हल्का फुल्का सा होना चाहिए जो भूख ख़त्म करे। तो एज अ स्नैक टाइम के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटीरियल। इसमें मैंने पहले चिकन लिया है, उसको ब्राउन किया है, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर प्याज डाले हैं, और बाकी अब वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह हिलाने के बाद 1-2 मिनट के भूनने के बाद इसमें आलू ऐड कर दूँगी, और आलू को अच्छी तरह हिला दूँगी। और इस जो मटेरियल जो तैयार होगा, इस मटेरियल को चाहे आप समोसे में भर लें, रोल में भर लें, या वैसे जो है पोटैटो रोल वो बना लें, या फिर आप चाहें तो आप इसको वैसे ही खा लें, सामिया बना लें, या चाहें तो सैंडविच के अंदर भी लगा खा सकते हैं। और ये इतना मज़े का होता है, और मतलब एक बार बन जाएगा आप वैसे खाते रहेंगे। मेरी आदत जब मैं बना रही थी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं वैसे ही खाती रहती हूँ, थोड़ी देर गुजरते हुए। कुछ बनाने के लिए, किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए बनाती हूँ, लेकिन ऐसे खाती रहती हूँ। तो अब आलू मैश करके डाल देना, सोया सॉस, सिरका सॉस, हर चीज़ डाल देनी, जो जो मसाले घर में पड़े हैं आप अपनी जायके के हिसाब से डाल देना। कुछ स्पाइसी करते हैं, मैं इतना स्पाइसी नहीं रखती हूँ। हाँ, मेरा खट्टा ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रेश टेस्ट आता है। तो आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दें, जो आप जितनी आप लाइक करती हैं। तो डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिला देना है, और आधा से 1 मिनट तक इसको जो है वो हल्की सी आंच में इसको हिलाते रहना है। और उसके बाद ये डन हो जाएगा। मैंने चेक किया था नमक कम था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब सॉसेस डाल रही हूँ, डालने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर तैयार है। अब जहाँ मर्जी इसको यूज़ करें, एंजॉय करें। तो यहाँ देखिए इसमें से वो भाप निकल रही है, स्टीम निकलती, कितनी खूबसूरत लग रही है। नीचे से आगे से चावल, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और राइस नीचे से भाभी ने बनाए थे तो उन्होंने दे दिए थे। मैंने उसके ऊपर शामियाँ नहीं बनाई, वैसे इसको मटेरियल को रख के वैसे ही साथ खा रहे हो। इतना यमी बनता है। जो आप शामियाँ ना बनाए तो ऐसे भी चल जाता है, लेकिन चलो शामी में कोई शेप बन जाती है। तो बस अब ये बना रही हूँ, साथ में चाय रखी अपने लिए, और बस यही है। अब सब काम हो चुके हैं, और अम्मी ने मुझे कहा है कि बाज़ार जाना है। बाज़ार उन्होंने भी कुछ लेना था, और मैंने भी लेना था, तो मैंने कहा अम्मी चलते हैं। तो बस अब जा रही हूँ, मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। उनको आवाज़ भी दी है मैंने, बुलाया है कि अम्मी आप कहाँ हैं। तो मुझे लगा शायद बाहर होंगी, मैं बाहर देखने के लिए जा रही थी कि बाहर मिल जाती है, तो फिर चलते हैं। और इतना ढूंढने के बाद जब देखा तो अम्मी आराम से यहाँ बैठी हुई थी। तो फ्रॉक तैयार करके पहले मैंने भेज दिया था। यहाँ एक शॉप पे आए थे, और मैंने कहा था एक शर्ट ले लेती हूँ अपने लिए। तो मुझे ये अच्छी लगी थी, और जो ग्रीन नज़र आ रही है,
आपको ये वाली, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये दोनों फ्रॉक्स हैं लेकिन इनका जो घेरा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये तो यहाँ अम्मी कह रही थी कि मुझे ये अच्छी लग रही है, ये ले लो। तो फिर मुझे लगा अम्मी कह रही है ये महरून ले लो, फिर अम्मी कहती ये महरून नहीं नीचे वाली, तो मैंने कहा ये ग्रीन वाली कह रही है, कहती नहीं मैं ये वाली महरून कह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी फिर यही ले लेती हूँ मैं। वो शर्ट्स थी और ये फ्रॉक थी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं रे। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस अपने। मैं और अम्मी हमने शॉपिंग कर ली थी, जो कुछ लेना था अम्मी ने जो लेना था वो ले लिया था। और यहाँ पे मैं घर आके बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो गया और खाना अभी तक रेडी नहीं है हुआ है और रेडी करना है। रात को भूख लगी थी तो मैंने कहा, मैंने बनाया भी इसलिए था कि ऐसा कोई सीन हुआ तो मैं बना लूँगी, नहीं तो कल सही, क्योंकि बना के मटेरियल रख लें और जब मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो यहाँ पर ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए थे। वो कहते मैंने चाय नहीं पीनी है, तो मैंने उनको दूध गर्म कर दिया। दूध गर्म दूध के साथ फिर उन्होंने खाए थे। और अब मेरे बेबीज़ भी मुझे तंग कर रहे हैं और वो मुझे जो है वो वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे हैं। तो वहाँ से मैंने ये कुछ लिया था, टप लिया था, और जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें जैसा चाहिए होती हैं। तो मुझे साबुदानी मिल रही थी तो मैंने इसको मतलब ली ही नहीं। मैं देखती थी कोई और प्लास्टिक की छोड़ के आ जाती थी और लेती ही नहीं थी, क्योंकि मैंने यही वाली लेनी थी, सिलिकॉन की ये होती है साबुदानी, ये लेनी थी तो वो बस ले रही थी। आज मुझे फाइनली मिल गई और फिर मैंने फ़ौरन ले ली। और इतनी फ्लेक्सिबल होती है और ये स्टे कर जाती है, जितना मर्जी साबुन लाइट हो या हैवी हो, मतलब स्लिपरी हो, तो ये स्टिक कर जाती है, ये हिलती नहीं है।